चलो पे अटेंशन। नेक्स्ट सम जुलाई 2024 का सम है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जुलाई 2024 का सम है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि भाई क्वेश्चन में जय जान है। अक्षद, आदित्य एंड आभा आर पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब यहाँ पर टोटल कितने पार्टनर्स है अपने पास? 3। पहले पार्टनर का नाम क्या है? अक्षद। अक्षद। दूसरा आदित्य। तीसरा आभा। अक्षद, आदित्य, आभा। देयर आर 3 पार्टनर्स. They share profit and losses equally. The balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. सब कुछ रेडी करके दिया है. Prepare realization account, partners capital and bank. Realization account, partners capital and bank. और जैसा कि मैंने आपको बोला है वैसे ही कॉलम बनाओ जाए. एक पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट, आधे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल, आधे पेज पे बैंक अकाउंट. Now pay attention. सबसे पहले you have to transfer all the assets and liability to respective account. क्रेडिटर कहां पे आएगा? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. बिल्स पेबल रियलाइजेशन क्रेडिट एंड कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. ठीक है. मशीनरी रियलाइजेशन डेबिट, स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट, बिल रिसीवेबल रियलाइजेशन डेबिट, बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा. डेटर्स रियलाइजेशन डेबिट, आरडीडी रियलाइजेशन क्रेडिट और आभास कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. समझा? कि पहला एक बहुत ही गिने चुने से समय जहां पे कैपिटल असेट में आया है. असेट में आया तो उसका ट्रांसफर कहां पे होगा? डेबिट. बट किसका डेबिट? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड. इतना होने के बाद आपने देख लिया कि लेजर ही बनाना तो आप सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं. सबसे पहले डेबिट में लिखो 2 असेट्स. सम्स की शुरुआत करने से पहले 2 असेट्स एंड बाय लायबिलिटीज. ठीक है. कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और इस सब में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आएगा क्योंकि दोनों साइड बैलेंस दिया है. बैंक अकाउंट का 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे पहला आइटम दिया क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स 50,500. नेक्स्ट रिजर्व फंड तीनों में बटेगा तो 22,500 डिवाइडेड बाय 3. बाय रिजर्व फंड कितना है बेटा? 22,500 डिवाइडेड बाय 3 7,500. 7,500. 7,500. उसके बाद बिल्स पेबल 15,000. कैपिटल अकाउंट अक्षद और आदित्य 65,40. 65,000. 40,000. लायबिलिटी के सारे आइटम्स डन. लायबिलिटीज के सारे आइटम्स डन. लायबिलिटीज के सारे आइटम्स डन.
उसके बाद एसेट्स पे आ जाओ। मशीनरी 53,000 डेबिट में आएगा। मशीनरी 53,000। स्टॉक 32,000। बिल्स रिसीवेबल 47,000। बिल्स रिसीवेबल 47,000। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट में 21,000। उसके बाद डेटर्स 28,000। आरडीडी 3,000 क्रेडिट साइड में आएगा। आभास कैपिटल 15,000। टेक द टोटल। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल 1,60,000 और क्रेडिट का 68,000। पोस्टिंग में डाउट है क्या रे बेटा? पोस्टिंग तो हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा क्या रे भाई? पोस्टिंग का तो दिक्कत नहीं है, अभी तक तो सम नॉर्मली चल रहा है, डिसोल्यूशन जैसा चल रहा चाहिए था वैसा ही चल रहा है। On 31st March 2022, it was decided to dissolve the firm. बिजनेस करने का है बंद। सो पहला बोला द असेट रियलाइज वेयर एज फॉलोज। रियलाइज मतलब असेट बेचा, बेचा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। प्रॉब्लम है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक। क्या क्या बेचा जरा देखो। स्टॉक 31,000, स्टॉक 31,000। मशीनरी 39,500, मशीनरी 39,500। बिल्स रिसीवेबल 41,000, बिल्स रिसीवेबल हाउ मच? 41,000। उसके बाद डेटर्स 27,000, 7,000। You have to take the total. 1,38,000, 1,38,500। तो बैंक के डेबिट वाले रिएक्शन में भी आएगा 1,38,500। चारों के चारों असेट्स आपने बेच दिए। आपके पास 4 असेट्स है, चारों के चारों असेट्स आपने बेच दिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 डन। द सेकंड वन, क्रेडिटर्स वेयर पेड। पेड मतलब पैसा जा रहा है, समझा? एट अ डिस्काउंट ऑफ 500 एंड बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल। सबसे पहला सवाल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पैसा देना है, देना है मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। अरे जाएगा तो क्रेडिट साइड। तो बाय रियलेशन सेम, यहां का यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अरे टू
एसेट्स डेबिट में होता है तो उसका रियलाइजेशन कहां पे होगा? क्रेडिट। लायबिलिटी क्रेडिट होता है तो उसका रियलाइजेशन किधर होगा? डेबिट। बट क्या लिखोगे? बैंक। अब कहानी में क्या बोला है? ट्विस्ट। क्रेडिटर और बिल्स पेबल के बारे में बोला है। क्या बोलता है? क्रेडिटर को डिस्काउंट दो, कितना रुपया? तो चेक कर, तेरा क्रेडिटर कितना है? 50,500। 500 कम कर, 50। और बिल्स पेबल पे वैल्यू बोला है क्या? नहीं, मतलब पूरा का पूरा 15,000। तो टोटल हो गया 65। आरडीडी डेटर से एडजस्ट हुआ था इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ का 65 बैंक अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगा, है ना, कि 65,000 हम लोगों ने पैसा दिया हुआ है। 65,000 का अमाउंट हम लोग ने दिया हुआ है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट वन, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,600। खर्चा भी है। खर्चा किधर आएगा? डेबिट साइड। और खर्चा किया तो कौन से अकाउंट से आएगा? बैंक। टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या लिखोगे सर? रियलाइजेशन कितना अमाउंट? 6,600। तो रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम, तो बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन। $6,600 पक्का? लास्ट, आभा was declared insolvent and only 3,500 could be recovered from her private property। मतलब आभा जो हमारी पार्टनर है उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, जिस वजह से उससे सिर्फ 3,500 रुपए अपने को मिल सकता है। तो जो मिल रहा है पहले वो ले लो, और जो मिल रहा है वो पहले ले लो। तो मुझे बताओ उससे कितना मिल सकता है? 3,500 हम क्या कर रहे हैं सर? रिकवर कर रहे हैं। सर रिकवर कर रहे हैं मतलब मेरे पास पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। अरे मेरे पास पैसा आएगा, अरे हाँ है ना? रिकवर कर रहे हैं, रिकवर्ड मतलब आभा का सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेच के 3,500 रुपया मेरे पास आएगा। अरे मेरे पास पैसा आएगा मतलब किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक के डेबिट में किसका नाम लिखने का सर? आभा। कितना अमाउंट है बेटा? 3,500। एक इफेक्ट डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट बाय बैंक। आभा के कॉलम में 3,500। अब इसके बाद आभा का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर बाकी के दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। बाकी के दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। क्यों सर? क्योंकि वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर रही है? इंसॉल्वेंट। माय डार्लिंग्स, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी किसकी है सर? आभा। तो आभा से इंसॉल्वेंसी के पहले क्या होता है सर? आभा का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग क्या करेंगे सर? दोनों पार्टनर को बांटेंगे। किसको बांटेंगे सर? सर दोनों पार्टनर मतलब कौन? सर दोनों पार्टनर मतलब कौन? हाँ, पार्टनर को डिवाइड करेंगे तो पहला पार्टनर अक्षद और दूसरा पार्टनर आदित्य। कब? बैलेंसिंग फिगर के समय पर। कौन से फिगर टाइम पे? बैलेंसिंग फिगर के समय पे। ठीक है ना? ये कब होगा? जब अपन टैली वाली करेंगे तब। सर ध्यान दो,
डेबिट का टोटल कितना है? रियलाइजेशन का डेबिट करो, 2,31,600, 2,31,600। उसमें से डेबिट का क्रेडिट का माइनस करो तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस आएगा 24,600 बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस है। 3 पार्टनर कौन है सर? अक्षद, आदित्य और आभा। तीनों में डिवाइड करो पहले। 8,200 आ रहा है क्या? देखो सर 8,200 आ रहा है क्या? 24,600 डिवाइडेड बाय 3, 8,200। सर ये क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट। टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 8,200, 8,200, 8,200। अब जरा क्वेश्चन जरा ध्यान से हमने पढ़ा और हमें पता है कि आभा ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है? इंसॉल्वेंट। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले आभा का अकाउंट क्लोज करो। आभा आभा 23,200, 23,200। उसमें से 7 3 10 11,000 माइनस करो तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 12,200। मैंने वापस बताया इंसॉल्वेंट कौन हो गया? आभा। तो आभा का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 12,200। उसको पार्टनर में बांटो। पार्टनर इक्वल वाले हैं तो इक्वल वाले मतलब कितना? 6,100, 6,100। देखो इससे करना इजी हो जाएगा। इंसॉल्वेंट कौन है? आभा। आभा का बैलेंसिंग फिगर कितना है? 12,200। पार्टनर को बांटो तो 6,100, 6,100। तो अब करना क्या है यहाँ पर? 6,100, 6,100 अलग अलग लिखना पड़ेगा। ऐसा कैसे मतलब? 18 और 15 और 8 कितना होता? 23। बोलते कैसे आया? अक्षदा कैपिटल अकाउंट और आदित्य कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम? सर एक इफेक्ट हो गया तो सेकेंड इफेक्ट यहां पर ही आएगा। 2 आभा कैपिटल। अक्षता के कॉलम में 6,100, आदित्य के कॉलम में 6,100। खत्म। यह इंसॉल्वेंसी है। अब आभा चल बसी। चल बसी मतलब खत्म हो गया उसका कार्यक्रम। इंसॉल्वेंट। अक्षत का कॉलम टोटल करो, आदित्य का कॉलम टोटल करो। पहले वाले का 47,500 और 72,500। 72,500, 47,500। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट 72,500 माइनस पहले वाला 58 और 47, 814, 300, 200 इधर आया। 33,200। सेकेंड इफेक्ट बैंक में आएगा। अक्षत कैपिटल अकाउंट बाय आदित्य कैपिटल अकाउंट। ठीक है 200 टोटल करो।
1,60,000 दोनों साइड सेम आ रहा है, दोनों साइड सेम आ रहा है क्या? कैश बैंक इज टैली, कैश बैंक इज टैली. टैली हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वापस बोल रहा हूं, जब भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बाकी के दोनों पार्टनर में बटेगा. वो भी कौन से रेशियो में बटेगा? जो रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा. समझा? जो पार्टनर आदित्य का जो रेशियो बचेगा, अक्षत आभा के रिटायरमेंट के बाद उनका जो रेशियो बचेगा उस रेशियो में, यहाँ पे 1:1 का रेशियो था. कौन सा था? 1:1, यानी आधा आधा. और उसके बाद बाकी के वो पैसा उधर ही जाएगा. बस फर्क क्या था? एक इफेक्ट क्रेडिट था तो दूसरा इफेक्ट डेबिट. उसका टैली करोगे, जो पैसा बचेगा वो बैंक में जाएगा. बैंक अकाउंट शुड गेट टैली. समझा? करके लो फटाफट.